स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछली जो वीडियोस आप लोगों ने देखी है और उनके लिए जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का इन मैथ क्लासों में सभी का स्वागत करता हूं। और जहां तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज जितना पढ़ा था उसके बारे में बता देता हूं। देखिएगा, लास्ट क्लास के अंदर हमने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ था और आप मूलधन वहां से निकाल रहे थे, तो वो चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम वहीं से चीजों को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। तो देखिएगा, आपके पास आज नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टाइप का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आप नेक्स्ट टाइप के बारे में ध्यान से देखिएगा। बेहद आज इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और बड़ी अच्छी क्लास है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो चीजों को ध्यान से देखें और पढ़ें। देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करता हूं। जैसे देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि भाई मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 1000 रुपए दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम समय 2 वर्ष हो तो 2 वर्ष के हमने कर लिए हैं। आज जो नई टाइप है वो 3 वर्ष से संबंधित है। 3 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ध्यान से चीजों को पढ़िएगा। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमने 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ लिए हैं। आज 3 साल का जब आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो तो देखिए, डिफरेंट सवाल हम कैसे कैसे कर रहे होंगे। तो ध्यान से चीजों को समझें और पढ़ें। देखें, क्वेश्चन आपके पास है कि मूलधन 1000 रुपए दर 10% वार्षिक समय 3 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहां पर अगर सबसे पहले बात करें, मैंने आप लोगों से कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आप कहां से स्टार्ट करेंगे? ब्याज की दर से। तो देखिए, मैं आपसे कहता हूं 10% को आप भिन्न में बदलें। देखिए, 10% को जब भिन्न में बदलेंगे यानी कि 10%, यानी कि 10 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? 1/10। देखिए, आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ है? 1000 रुपए। अगर मूलधन 1000 रुपए दर 1/10 यानी कि 10% वार्षिक हो तो देखिए, इसका 3 साल का ब्याज निकालने का तरीका देखिएगा। देखिए, हमने 2 साल, जिन बच्चों ने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीखा था वो 3 साल का बिल्कुल इजी ढंग से निकाल पाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसको हाफ खोल दीजिएगा। देखिएगा, देखिए आपके पास अगर मैं यहां से बात करता हूं, यहां पर हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और यहां पर हम बात कर रहे होंगे कितने साल का? तीसरे साल का। देखिए, यहां पर 1/10, 10% का हम 1/10 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो पहले साल का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 100 रुपए। इसी तरह देखें, अगर दूसरे साल का निकालते हैं तो 1/10 करेंगे तो कितना आ गया? 100 रुपए। अब देखें, पहले साल भी 100 रुपए और दूसरे साल भी 100 रुपए। जब प्रत्येक साल का ब्याज बराबर हो तो कैसा कहलाएगा? साधारण ब्याज। लेकिन हम साधारण ब्याज की बात नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हैं? चक्रवृद्धि। तो देखिए, इसका 1/10 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहां पर ब्याज कितना आ गया? 10 रुपए। एक बात मेरी ध्यान से समझे कि अगर मैं आपसे कहता कि भाई मूलधन 1000 रुपए दर 10% वार्षिक समय 2 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो केवल और केवल क्वेश्चन इतना करना था। यानी कि 100 जमा 100 कितना आ गया? 100 जमा 100 जमा 10 यानी कि 210 रुपए। लेकिन बात हम 2 साल की नहीं कर रहे हैं, हम कितने साल की कर रहे हैं? 3 साल की। तो देखिए, तीसरे साल का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखिएगा कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं, मैं अगर आपसे कहूं कि देखिए राशि यहां पर कितनी है, एक बार राशि है तो ब्याज कितनी बार, एक बार।
यहां पर अब देखिएगा, जब हम चक्रवर्ती ब्याज के अंदर नेक्स्ट ईयर का जब हम ब्याज निकालते हैं तो वो आपके पास राशि में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का ही मतलब होता है कि एक साल का पूरे साल का आप चक्रवर्ती ब्याज निकालिए और उस चक्रवर्ती ब्याज को आप प्रिंसिपल के अंदर शामिल कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट ईयर जब निकालेंगे तो वो जो आपके पास अमाउंट हो रखा है, वो जो प्रिंसिपल हो रखा है, उस पर ब्याज निकालेंगे और फिर नेक्स्ट पूरे साल का निकालकर फिर उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर देखिएगा 1000 रुपए पर कितना आया आपके पास 100 रुपए, तो नेक्स्ट ईयर जब हम निकाल रहे हैं तो 1000 जमा 100 यानी कि 1100 रुपए के ऊपर ब्याज ले रहे हैं, तो 1100 रुपए के ऊपर ब्याज कितना रखा है 110 रुपए। तो इस बात का मतलब ये हुआ, अगर राशि एक बार तो ब्याज एक बार, राशि अब 2 बार तो ब्याज भी कितने बार 2 बार। अब मुझे एक बात बताएं, राशियां कितनी हो चुकी है 1 2 3 और 1 4, तो इस बात का मतलब ये हुआ ब्याज भी आपके पास कितनी बार आएगा 4 बार। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मूल राशि पर ब्याज यानी कि 1000 का 1/10 करेंगे तो तीसरे वर्ष का आपके पास साधारण ब्याज कितना आएगा 100 रुपए। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखें इस 100 रुपए पर ब्याज लेते हैं, इस 100 रुपए पर अगर ब्याज लेंगे तो इसका हम 1/10 कर रहे होंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, ब्याज कितना आ गया 10 रुपए। इस पर भी मिल गया, ठीक बात है। इस पर देखिएगा, इस पर फाइंड आउट करेंगे तो इसका 1/10 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यहां पर भी कितना आ गया 10 रुपए। अब देखें ये बचा हुआ है केवल और केवल इस 10 रुपए पर ब्याज लेंगे, इनकी इसका 1/10 कर रहे होंगे तो इसका 1/10 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ब्याज कितना आ गया 1 रुपए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो आप इसको काउंट करेंगे 100 जमा 100 जमा 100 यानी कि 300, 10 20 30 330 और 1 331, ये आपके पास आ गया 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो देखें अगर 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे तो ये आपके पास मूल डाटा से काम करेंगे, मूल डाटा पर काम करेंगे तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा। एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। देखें 2 साल तक जब अक्सर हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो पता होता है कि बच्चों को कहां प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहां डाउट करते हैं। तो मैं सोच पा रहा हूं कि हो सकता है वो डाउट आज क्रिएट आप लोगों को भी हो रखा हो, तो वो डाउट मैं यहीं आपका क्लियर कर देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि बच्चे यहां तक तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज वो अच्छे ढंग से सीख लिए होते हैं। तीसरे साल में दिक्कत आती है कि यहां पर ये हमने लगातार 10-10 क्यों लिया है। देखिएगा मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। देखिए आपको मूल राशि पर जब ब्याज लेंगे तो ये ब्याज आ रखा है, देखिए ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहे हैं तो ये आ रखा है। अब 2 साल तक का हमने यहां तक का निकाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब तीसरे साल का निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, इस 1000 का 1/10 किया है तो कितना आ गया 100 रुपए। अब यहां पर देखिए इस 100 रुपए पर दूसरे साल तो ब्याज मिल गया, कोई डाउट नहीं, लेकिन इस 100 रुपए पर तीसरे साल भी तो ब्याज चाहिए भाई। इस 100 रुपए पर तीसरे साल ब्याज लिया तो कितना आ गया 10 रुपए, ठीक है। इस 100 रुपए पर तीसरे वर्ष ब्याज लिया तो कितना आ गया 10 रुपए, और इस 10 रुपए पर तीसरे वर्ष ब्याज लिया तो कितना आ गया 1 रुपए। देखें अक्सर गलती हो जाती है कि यहां पर ये 4 बार की बजाय स्टूडेंट 3 बार लिख देते हैं, यानी कि यहां पर 100 10 और 1 सीधा सीधा करके और उसको क्वेश्चन को कर देते हैं और वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए इससे बचने के लिए आप याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि भाई राशि 1 बार तो ब्याज 1 बार। अब देखिएगा राशि 2 बार तो ब्याज 2 बार। राशि आपके पास 4 बार यानी कि 1 2 3 और 1 4, तो आपके पास ब्याज भी कितना रखा है 4 बार। तो हमने टोटल किया, ब्याज आ गया 331 रुपए। ये तो था आपके पास सब्जेक्टिव मेथड कि आपको अगले जब हम क्वेश्चन कराएंगे थोड़े से अच्छे लेवल के डिफरेंस वगैरह के, तो ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वहां पर वो चीजों को समझने के लिए। लेकिन देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज जो मेथड पढ़ाया था उस पर चलते हैं। देखिए सक्सेसिव इंक्रीज कहता है कि भाई यदि मूलधन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, यदि मूलधन 10 रुपए है तो ब्याज कितना होगा, ब्याज आपके पास इंटरेस्ट जो होगा वो होगा कितने रुपए 1 रुपए। अगर मूलधन 10 रुपए ब्याज 1 रुपए तो मिश्रधन कितना हो गया 11 रुपए।
देखें कितने साल की बात की जा रही है, 3 साल की बात की जा रही है, तो इसको 3 साल तक रिपीट करेंगे। देखिएगा यहां पर 10 और यहां पर 11, यहां पर 10 और यहां पर 11। देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर कितना आ गया, 1000 रुपए। इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1331, यानी कि 10 की पावर 3 आपके पास 1000, 11 की पावर 3 यानी कि आपके पास 1331। इस बात का मतलब ये हुआ यदि मूलधन 1000 रुपए होता तो चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होता, 1331। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होता, 331 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ अगर मूलधन 1000 रुपए तो चक्रवर्ती ब्याज आता 3 साल का 331 रुपए। चेक करो कि मूलधन 1000 है या कुछ अलग है। मूलधन भी कितना है, 1000। तो एक बात बताइए, वैल्यू का मल्टीपल कितना है, 1 का। तो यहां पर भी 1 से गुणा करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो कितना आ गया, 331 रुपए। तो आप लोग भली भांति इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, बेहद अच्छे ढंग से आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। तो आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन इसी मेथड पे डिपेंड होंगे और बहुत अच्छे ढंग से हम क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास मैं डाटा लिखता हूं, साथ के साथ आपको करके देखना है। अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद भी आपको मेथड जरूर चेक करना है कि सर कैसे करा रहे हैं, क्या कोई और भी थोड़ा सा छोटा मेथड है या आपके पास इसका बेसिक क्या है। देखिएगा मैं आपसे कहता हूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मूलधन 5120 रुपए, दर 12.1/2% प्रति वार्षिक यानी कि 12.5%, समय 3 वर्ष हो तो राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है कि आप लोग डाटा अच्छे से समझ पाए हैं कि मूलधन 5120 रुपए, दर 12.5% प्रति वार्षिक तथा समय 3 वर्ष हो तो दी हुई राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज अब ज्ञात करने के लिए एक तो आपके पास मूल डाटा पर काम करेंगे, एक उसके रेशियो पर काम करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करने के लिए दर प्रतिशत को हम बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, यानी कि परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो 12.5% कितना हो गया, 1/8। देखिएगा मूल डाटा पर चलें, यानी कि मूल डाटा आपके पास गिवन है कितना, 5120 रुपए। देखिए यहां पर पहले साल का ब्याज, यहां पर दूसरे साल का ब्याज और यहां पर तीसरे साल का। देखिएगा ध्यान से, यहां पर पहले साल का, ये दूसरे साल का और यहां पर हम बात कर रहे होंगे तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो कितना है, 1/8। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 5120 का आप 1/8 करें तो देखिए कैंसिल हम करेंगे, कैंसिल करेंगे, 6 पर गया, 4 पर गया, 0, यानी कि ये आपके पास आ गया कितना, 640 रुपए। इस बात का मतलब ये हुआ पहले साल का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 640 रुपए। तो देखिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे साल अगर 1/8 लेना है तो भी कितना आएगा, 640 रुपए। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो देखिए ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो आप इसका 1/8 करेंगे, यानी कि इस 640 जो हमारे पास आया था इसका 1/8 करेंगे तो 1/8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 80 रुपए। समझ पा रहे हैं ना। आगे देखिएगा कैंसिल किया तो कैंसिल करने के बाद आपने 2 साल का आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, 640, 640 और 80। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर आपके पास अगर मैं तीसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो देखिए यहां पर कितना आएगा, 640 मूल राशि पर लिया। अब देखिए ब्याज के ऊपर यहां 80 आ रखा है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहां पर भी कितना आएगा, 80 रुपए। इसके ऊपर ब्याज लेंगे तो भी कितना आएगा, 80 रुपए। अब देखिए 80 रुपए पर जब हम ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 10 रुपए। अब देखें ध्यान से, अगर यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, सभी को जोड़ेंगे और आंसर करेंगे। देखिएगा
जमा 600 जमा 600 यानी कि 6 1800, 40 जमा 40 जमा 40 यानी कि 4 12, 1800 जमा 120 1920, देखें 18 36, 1920 और यहां पर 360, देखें 1900, देखें 6 18 यानी कि 1920, 8 24 240 यानी कि 10 250, अगर सभी का जोड़ कर रहे होंगे तो ये आपके पास आ गया कितना 2170। तो देखिएगा इस तरह आप क्वेश्चन को करेंगे तो सीधे सीधे बिल्कुल बेहद आसान ढंग से हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड इसका सीखा कि जब हमें कुछ भी नहीं आता तो क्वेश्चन को छोटे छोटे ढंग से तोड़ते हुए और आप एक सही फॉर्म के अंदर लेके जा रहे होंगे क्वेश्चन को, तो गलत होने के चांस आपके बिल्कुल नहीं है। आंसर हमारे पास आ गए 2100 आपके पास 70 रुपए, तो यानी कि 2170। अगर आपके पास इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव इंक्रीज से करते हैं तो देखिएगा करने का तरीका क्या होगा, बेहद अच्छा तरीका है। देखिएगा बिल्कुल आप विद इन सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को कर रहे होंगे। कैसे करने का तरीका कि भाई यदि मूलधन 8 रुपए तो ब्याज कितना 1 रुपए, तो 8 रुपए से धनराशि कितनी हो गई 9। देखिए कितने साल की बात कर रहे हैं 3 साल की, तो 3 बार रिपीट करेंगे इसको। इस बात का मतलब 8 गुना 8 गुना 8 यानी कि 8 की पावर 3, 8 की क्यूब करेंगे तो कितना होता है 512। 9 गुना 9 गुना 9 यानी कि 9 की पावर 3 तो कितना हो गया अभी 729। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 512 यानी कि ये आपके पास आ गया कितना 217। भाई 9 में से 2 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2। देखिए अगर मूलधन 512 रुपए होता तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता 217 रुपए, लेकिन मूलधन 512 नहीं है, आपके पास मूलधन है 5120 रुपए। वैल्यू कितने गुना बैठी है 10 गुना, संख्या का बैठा प्रत्येक मान उतने गुना होगा, यानी कि आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी आपके पास 10 गुना होगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएंगे 2170 रुपए। तो देखिए बेहद अच्छे ढंग से क्वेश्चन हमने किया और बिल्कुल विद इन सेकेंड के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन देखिएगा अब थोड़ा सा टेक्निकल आपको बात बताऊं, अगर आप लोग चीजों को सीख गए हैं तो देखें ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। सीधा सीधा हम कैसे करेंगे, आपको पता है 1/8 3 साल की बात कर रहा है। 8 से राशि कितनी होगी 9, 8 की पावर 3 करेंगे सीधा सीधा 512, 9 की पावर 3 करेंगे 729, दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे। डिफरेंस चेक किया तो आपके पास कितना आ गया 212। मल्टीपल चेक किया, जो चीज आपसे पूछी है उसको सीधा सीधा करेंगे। इस बात का मतलब ये हुआ इस स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सीधा करेंगे 8 की पावर 3 और 9 की पावर 3। मुझे लग रखा है कि जब आप थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे तो एडवांस बातों पर तभी जा पाएंगे और एडवांस बातों को फॉलो भी तभी कर पाएंगे। वरना आप अगर अभी इन चीजों को फॉलो करने लगे तो ये कंसेप्ट आपके भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया आपने यहां तक की चीजें सीखी। अगर कहीं पे डाउट आ भी जाए तो आप कमेंट में करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है उसका सॉल्यूशन करें या ये कोई सेपरेट वीडियो बनाकर उसका हम सॉल्यूशन दें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपसे लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, नेक्स्ट टाइप का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी धनराशि का 3 वर्ष का, ध्यान से समझिएगा एक बार डाटा को, किसी धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, किसी धनराशि का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपए है, जबकि ब्याज की दर प्रतिशत 12.5% प्रति वार्षिक हो, तो आपसे कहता है कि मूल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड आउट प्रिंसिपल। तो आपसे क्या फाइंड आउट कराने की बात की गई है, मूलधन के बारे में बातें की गई है। देखें घूम फिर कर आपके पास इन क्वेश्चनों में कभी मूलधन पूछने वाला है, कभी मिश्र धन पूछने वाला है, कभी चक्रवृद्धि ब्याज पूछने वाला है।
थोड़े थोड़े डाटा मिसप्लेस करता रहेगा और चीजों को आपसे पूछता रहेगा। अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, मूलधन दिया हुआ हो और आपके पास 3 साल का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन कभी कैसे तैयार हुआ होगा कि कभी कोई मूलधन रहा होगा, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने लगाया होगा और हमने चेक किया कि भाई इसका 3 साल का चक्रवृद्धि इतना बना और 3 साल का साधारण इतना बना और डिफरेंस चेक किया तो कितना आ गया 75। और हमने क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया, क्वेश्चन को कंसिस्ट कर दिया कि भाई यदि किसी धनराशि का 3 साल का चक्रवृद्धि एवं 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपए, यदि ब्याज की दर प्रति 12.5% प्रति वार्षिक हो तो कह रहा है मूल राशि ज्ञात कीजिए। करने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं कि भाई 12.5% को भिन्न में बदलो। देखिए भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो गया 1/8। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि मूलधन 8 रुपए होगा तो भाई ब्याज कितना होगा 1 रुपए। लेकिन देखिएगा अब की बार यहां से अगर बात करते हैं, अगर मैं रेशियो मेथड पर जाता हूं, देखिए मूलधन 8 रुपए, ब्याज 1 रुपए, तो मिश्र धन कितना 9 रुपए। अगर हम 3 साल तक बात करेंगे तो इसी तरह हम इस चीज को 3 बार रिपीट करेंगे और यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 729, यानी कि 8 की पावर 3 512 और 9 की पावर 3 729। इनको भी याद करते रहे, क्वेश्चन करने के अंदर बड़ी हेल्प मिलती है। तो देखिएगा कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 217 रुपए। लेकिन एक बात आप समझे ध्यान से, देखिएगा हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज की तो यूनिट यहां से मिल जाती है, क्या यहां से 3 साल के साधारण ब्याज की यूनिट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो इस मेथड को केवल और केवल तभी यूज करेंगे जब आपके पास मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज में से एक चीज गिवन हो और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी हो, तभी यूज करेंगे। लेकिन इस केस के अंदर इसको कतई यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ सकता है, ना कि आपके पास 3 साल का साधारण ब्याज। जब हमने 2 साल वाले क्वेश्चन अंतर वाले कराए थे पिछली क्लास के अंदर, वहां पर भी बताया था मैंने कि इस मेथड को कब तक यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। मैं आपसे कहता हूं कि भाई माना मूलधन, देखिए अगर मूलधन को मानना है, अगर मानते हैं मूलधन, तो मानने का तरीका होता है कि जो आपके पास मूलधन का यूनिट है और जो आपके पास समय है उसकी पावर हम उसको लिख देंगे। तो एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर एक अंडरस्टूड बात है जो छिपी हुई है कि समय कितना है 3 वर्ष, क्योंकि यहां पर देखिएगा दिया हुआ है कि 3 साल का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिएगा मूलधन की पावर 3 यानी कि 8 की पावर 3 करेंगे तो 8 की पावर 3 का मतलब होता है 8 गुणा में 8 गुणा में 8 और इन सभी का मतलब होता है 512। उसको इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा मेथड, देखिएगा क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा और फिर एक मेथड और भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तब तक आप लोग पेशेंस रखिएगा। देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले और 3 साल का साधारण ब्याज निकाले। तो देखिए निकालने का बेहद आसान तरीका है, 1/8 करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया 64 रुपए। इसका भी 1/8 करेंगे तो यहां पर कितना आ गया 64 रुपए। देखिए ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे, 1/8 करेंगे तो कितना आ गया 8 रुपए। हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर तीसरे साल का निकालेंगे तो देखिए राशियां कितनी हो चुकी हैं 4, तो ब्याज भी कितनी बार आएगा 4 बार। अगर थोड़ा सा आप चीजों को अच्छे से अगर विजुलाइज कर रहे हैं तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 1 बार 64 आएगा और 2 बार आपके पास कितना आएगा 8। क्यों आएगा? क्योंकि 64 रुपए ब्याज तो इस पर मिला है, ये 8 रुपए इस 64 पर मिला है, ये 8 रुपए इस 64 पर मिला है और इस 8 रुपए पर जब ब्याज लेंगे तो कैंसिल किया तो ब्याज के ऊपर ब्याज कितना आ गया 1 रुपए। अब एक बात ध्यान से समझें कि मैं कह रहा हूं कि आपसे 3 साल का चक्रवृद्धि एवं 3 साल का साधारण ब्याज। देखिए 3 साल का साधारण ब्याज 64 जमा 64 जमा 64 और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 64 जमा 64 जमा 64 जमा 8 जमा 8 जमा 8 जमा 1। तो देखिए ये आपके पास हो रखा है। तो इस बात का मतलब ये पता चल रखा है
कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ऑलरेडी 3 साल का साधारण ब्याज भी उसके अंदर शामिल होता है। तो एक बात बताइए, जो एक्स्ट्रा चीज है वही तो आपके पास क्या होता है, अंतर। देखिए हमने केवल साधारण ब्याज को छोड़ दिया, कहने का मतलब ये हुआ जब अंतर कर रहे होंगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा चीज निकल के आई, डिफरेंस तो वही आएगा। और एक्स्ट्रा चीज आपके पास क्या है, 8 3 24 और 1 25। एक्स्ट्रा आपके पास अंतर कितना आ गया, 25। देखिएगा ये आपके पास जो होता है ये आपका होता है अंतर, यानी कि डिफरेंस। अब मुझे एक बात बताइए, अंतर कितने का आ रखा है, 25 का, लेकिन अंतर 25 का नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर है कितने का, 75 का। तो देखिए वैल्यू का कितने का मल्टीपल है, कितने गुना है, 3 गुना। तो देखिएगा आपके पास जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो भी कितने गुना होगा, 3 गुना। तो 512 का 3 गुना करेंगे तो 5 3 15, 12 3 36। तो आंसर आपके पास आ गए कितने, 1536। ये आपके पास इस क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन करने का आपके पास फर्स्ट मेथड था, यानी कि पहला तरीका था। इसी क्वेश्चन को देखिएगा दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखें, जब 2 साल का चक्रवृद्धि एवं 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर की बात हो रखी थी, तो मैंने आपको बताया था सीधे सीधे 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/64। अंतर 1 रुपए का हुआ तो मूलधन कितना होगा, 64। अंतर से रिलेट करेंगे और सीधा सीधा क्वेश्चन को कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अंतर की बात हो रखी होगी तो ये आपके पास होगा 3x + 1 डिवाइड बाय x³, यानी कि ये आपका कहलाएगा अंतर और ये कहलाएगा आपका मूलधन। जब भी क्वेश्चन के अंदर 3 साल का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर गिवन हो, मूलधन फाइंड आउट करना हो, तो सीधा सीधा हम इस फॉर्मेट पर आएंगे और क्वेश्चन को आगे कर रहे होंगे। देखिएगा x का मतलब समझिएगा कि x इसके अंदर क्या है। x आपके पास देखिए मैं बता रहा x की पावर 3 यानी कि मूलधन, यानी कि जो मूलधन की पावर 3 करेंगे, जो रेशियो है उसकी पावर 3 करेंगे, तो मूलधन यानी कि x हमारे पास कितना है, 8। तो देखिए इसके अंदर पुट करते हैं 3 × 8। इसी को मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझते चलना। देखिएगा 3 × 8 प्लस में 1 और 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 यानी कि 512, 8 की पावर 3 यानी कि 512। देखिएगा आगे इसको सोल्व करते हैं, आगे इसको सोल्व करें तो 8 3 24 और 1 25, 25/512। इस बात का मतलब ये हुआ अगर अंतर 25 रुपए होगा तो मूलधन कितना होगा, 512। लेकिन अंतर आपके पास 25 नहीं है, अंतर कितने का है, 75 का। अंतर कितने का है, 75 का। डिफरेंस आपके पास 75 का है। वैल्यू का कितने का मल्टीपल बैठा है, 3 का मल्टीपल बैठा है। यहां पर भी 3 से गुणा करेंगे, तो यहां पर जब 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास 5 3 15 यानी कि 1536 रुपए। आंसर हमारे पास हो गए 1536 रुपए। एक बात यहां पर नोट कर लीजिएगा, ये आप मेथड तभी लगाएंगे, ये फॉर्मेट तभी लगाएंगे जब 2 बात यहां पर आपकी फुलफिल हो रखी हो। एक तो आपके पास 3 साल का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज के अंतर की बात की गई हो, और एक आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/x के फॉर्मेट में हो। वो कैसे फॉर्मेट में हो, 1/x के फॉर्मेट में हो। कहने का मतलब ऊपर 1 होना नेसेसरी है। अगर 1 आपके पास ऊपर आता है, जैसे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, अगर आपके पास आ जाए 16 सही 2/3, उसका होता है 1/6, 20% 1/5, 25% 1/4। इस तरह की आप जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें 1/x आ रखा हो, 1 कुछ समथिंग आ रखा हो, तो हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जिस केस के अंदर 1/x नहीं आ रखा हो तो उस केस के अंदर हम इस चीज को कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा। देखिए हर की कोई भी काम हुआ, अगर आपको कोई भी अचीवमेंट करना है, कुछ भी करना है, समय आपको देना पड़ेगा। और समय आप इस तरह दीजिएगा कि दोबारा जरूरत ही ना रहे कि वहां पर हम जाएं और उस पर काम करें। क्योंकि एक बार अगर अच्छे से आपने टाइम दिया
तो चीजें एक ही बार में तैयार हो जाएंगी, ज्यादा आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि किसी धनराशि का 3 साल का साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1134 रुपए है। कितने रुपए हैं? 1134 रुपए। यदि ब्याज की दर प्रतिशत 15% वार्षिक हो तो आपसे कहता है कि भाई मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो आप कह रहा है मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताएं, अंडरस्टूड बात है, तो समय कितना हो गया? 3 वर्ष। करने का तरीका देखिए, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। 15/100 यानी कि 15/100 कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 2 से कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 3/20। तो एक बात बताएं, अगर 1/20 होता तो कोई इश्यू नहीं था। क्या करते? 3x + 1 डिवाइड बाय x3, यानी कि अंतर ऊपर वाला हो गया तो मूलधन नीचे वाला हो गया। एक आपको गिवन मिलेगा, रिलेशन चेक करेंगे, मल्टीपल ढूंढेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो रखे होंगे। लेकिन देखिए इस केस के अंदर क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस केस के अंदर क्वेश्चन आपको केवल और केवल आप लेंदी मेथड से करेंगे। लेंदी मेथड का मतलब जो लाइनिंग मेथड है उस मेथड से। देखिएगा, मूलधन के बारे में बात करें तो मूलधन आपके पास कितने यूनिट हो गया? 20 यूनिट। समय 3 साल है माना मूलधन के लिए, तो माना मूलधन आपके पास हो गया 20 गुणा में 20 गुणा में 20, यानी कि 8000। कितने साल की बात की जा रही है? 3 साल की। यहां पहले साल की बात करेंगे, यहां दूसरे साल की बात करेंगे और यहां पर तीसरे। देखिए फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप लोग करने का एक बार प्रयत्न करें कि हाँ चीजें जल्दी कैसे हो रखी है। तो देखिए 3/20 करेंगे, 1 20 से 1 20 कैंसिल, 400 तिया कितना हो गया? 1200। जब यहाँ 1200 है तो यहां पर भी कितना आएगा? 1200। इस 1200 का अगर 3/20 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 60, 2 से 120 को कैंसिल करेंगे 60, और 60 तिया कितने हो गए? 180। बस यहां तक क्वेश्चन हो गया, मतलब आगे की भी कैलकुलेशन हो गई। यहां पर कितना आ गया? 1200। यहां पर कितना आ गया? 180। यहां पर कितना आ गया? 180। 180 का 3/20 करेंगे तो 9 तिया कितना आ गया? 27। इस बात का मतलब ये हो गया कि यदि मूलधन आपके पास 8000 रुपए होता तो अंतर हमारा इतना होता। इतने का मतलब अंतर हमारा कितना हो गया भाई? अंतर हमारे पास हो गया 18 तिये 54, यानी कि 18 तिया 36, 18 तिया 54, 540, 540 जमा 27 यानी कि 567। अंतर कितने का हो गया? 567 का। लेकिन अंतर 567 का नहीं, अंतर कितने का है? 1134 का। वैल्यू कितने गुना बैठी है? 2 गुना। तो आपके पास जो मूल डाटा है यानी कि मूल राशि है वो भी कितने गुना होगी? 2 गुना। तो 8 का 2 गुना करेंगे, 8000 का 2 गुना करेंगे तो मूलधन कितना आ गया? 16000 रुपए। मुझे लगता है आप लोग समझ पाए हैं। ये आपके पास अंतर का यूनिट हो गया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा सीधा हम आंसर कर रहे होंगे। तो देखिएगा ये आपके पास दोनों ही टाइप खत्म होती है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना और 3 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर गिवन हो तो उस केस के अंदर मूलधन ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कैसे, अगला नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, किसी धनराशि का तीसरे वर्ष का, एक बार डाटा सुन लें कि किसी धनराशि का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 98 रुपए है यदि ब्याज की दर प्रतिशत, यदि ब्याज की दर प्रतिशत 16 सही 2/3% प्रति वार्षिक हो तो आपसे कह रहा है कि मूल राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा अभी थोड़ा सा जो स्टेटमेंट हम बोल बोल कर हम आपको चीजें करा रहे हैं, आने वाले टाइम में ऐसे ही आपका प्यार बना रहा तो आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं क्वेश्चनों को, और क्वेश्चनों की पीडीएफ भी तैयार करके आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन तब तक जो आप हमारे पास अभी जो इंस्ट्रूमेंट है उनके अभाव है, उनके चलते हम चीजों को ऐसे ही कर रहे हैं।
इनमें मेहनत बल्कि ज्यादा लगती है, वहां थोड़ा सा मेहनत भी कम लगेगी और काम भी थोड़ा स्मूथ हो रखा होगा। तो चीजों को यहां से तब तक देखते रहिए, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती। देखिएगा, मैंने कहा कि किसी धनराशि का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 98 रुपए हो। देखिए, किसी धनराशि का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 98 रुपए हो, जबकि ब्याज की दर प्रतिशत 16.2/3% हो, तो आपसे कह रहा है मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, आपको केवल तीसरे वर्ष का ब्याज दिया गया हुआ है और आपसे कह रहा है मूलधन ज्ञात करें। तो एक बात बताइए, जब तीसरे साल का आपको ब्याज गिवन है तो आपको कम से कम कितने साल का ब्याज निकालना पड़ेगा? 3 साल तक तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि टाइम अंडरस्टूड हो गया, आपके पास जो समय हो गया वो समय कितना हो गया? 3 वर्ष। तो देखिए, करने का तरीका बेहद आसान रहेगा। इसका कितना किया? 1/6। अगर मूलधन 6 रुपए है, समय 3 साल है, तो माना मूलधन कितना हो गया? 6 गुणा में 6 गुणा में 6, यानी कि कितना हो गया? 216। देखिएगा, यहां पर अगर बात करते हैं 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, यहां पहले साल का, यहां दूसरे साल का और यहां पर तीसरे साल का 1/6 करेंगे तो कितना आ गया? 36 रुपए। यहां पर भी 1/6 करेंगे तो कितना आ गया? 36 रुपए। ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो कितना आ गया? 6 रुपए। ये 2 साल का हो गया। अब इसी तरह तीसरे साल का, यहां पर कितना आएगा? 36, यहां 6, फिर यहां पर कितना आएगा? 6। ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे, कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 1। मैंने थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन कराया है, मुझे लग रखा है कि आप लोगों को इस तरह की कैलकुलेशन समझ में आ रही है। एक बार हमने किया, यहां पर तुरंत हमने चीजें कर ली हैं। यहां पर देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई केवल तीसरे वर्ष का ब्याज बताइए, तो देखिए 36 जमा 6, यानी कि आपके पास 42 और 6 48, 48 और 1 49, यानी कि 49। इस बात का मतलब ये हुआ कि यदि धनराशि 216 रुपए होती तो केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट होता? 49 यूनिट। लेकिन आपके पास ब्याज 49 यूनिट नहीं है, ब्याज कितना है? 98 यूनिट। तो एक बात बताइए, ये आ रखा है यहां तक का, आपको दिखाई दे रहा है? वैल्यू कितने गुना बैठी है? 2 गुना। तो एक बात बताइए, आपके पास जो मूल राशि है वो भी कितने गुना होगी? 2 गुना, यानी कि वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 432 रुपए। जो मूलधन हम फाइंड आउट कर रहे थे, वो मूलधन हमारे पास कितना आ चुका है? 432 रुपए। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहा तो इस चैनल पर हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे और भी क्लासें आपके लिए अपडेट कराई जाएगी, जैसे जीके, रीजनिंग क्लासेस और भी अदर क्लास कराएंगे। लेकिन तब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे लेवल पर आ गए हैं, तब तक हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह आप लोग का प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय योर लाइफ।